तो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे हेट्रोमेरिक जी प्रोटीन। तो हेट्रो मीन्स डिफरेंट एंड मेरिक मीन्स यूनिट्स, मतलब ऐसी जी प्रोटीन जिसमें डिफरेंट यूनिट्स प्रेजेंट हैं उसको हम हेट्रोमेरिक जी प्रोटीन बोलते हैं। तो यहाँ पे सब यूनिट्स प्रेजेंट है। तो आप ये भी देख सकते हो, यहाँ पे ये ट्राइमेरिक जी प्रोटीन है जिसमें 3 सब यूनिट्स हैं, जी अल्फा, जी बीटा एंड जी गामा। और ये इनएक्टिव है। कैसे पहचानेंगे? क्योंकि इसके साथ जीडीपी प्रेजेंट है। ओके, तो इनएक्टिव फॉर्म में जो जी अल्फा यूनिट होती है या सब यूनिट होती है जी प्रोटीन की, वो स्ट्रॉन्गली बाउंडेड होती है किसके साथ? जी बीटा एंड गामा के साथ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इन जीडीपी बाउंड फॉर्म जी अल्फा हैज़ हाईएस्ट एफिनिटी फॉर जी बीटा एंड जी गामा। तो ये इसकी इनएक्टिव फॉर्म है। ओके, लेकिन जब वो इनएक्टिव से एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है तो जो जी हेट्रोमेरिक जी प्रोटीन जब एक्टिवेट होती है तो उसकी जो गामा सब यूनिट है, ठीक है, जी गामा, उस पर जीटीपी बाइंड हो जाता है। और जो दो सब यूनिट्स हैं, जी बीटा एंड जी गामा, वो डिसोसिएट हो जाते हैं जी अल्फा से। ठीक है, फिर ये जो जी अल्फा यूनिट है जिसके साथ जीटीपी प्रेजेंट है या बाइंड है, वो इफेक्टर पे जाके अटैच हो जाता है और फर्दर रिएक्शन होती है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इन जीटीपी बाउंड फॉर्म जी अल्फा हैज़ लीस्ट एफिनिटी फॉर जी बीटा एंड जी गामा। ठीक है, तो इसीलिए ये जल्दी से किससे बाइंड हो जाता है? इफेक्टर्स के साथ। तो इसको एक्टिव फॉर्म बोलते हैं। तो यहाँ पे हम सीधा सा देख सकते हैं, जब जी प्रोटीन के साथ या जी प्रोटीन की किसी यूनिट के साथ जीटीपी प्रेजेंट है तो वो अपनी एक्टिव फॉर्म में है। और जब जी प्रोटीन की किसी भी यूनिट के साथ जीडीपी प्रेजेंट है तो वो इसकी इनएक्टिव फॉर्म है। ओके, तो इस रिएक्शन को आगे हम फर्दर नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। इसके बाद यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। फर्स्ट है जी अल्फा हैज़ जीटीपी जीडीपी बाइंडिंग साइट। तो जी अल्फा के पास ही जीटीपी एंड जीडीपी बाइंडिंग साइट होती है। जी अल्फा हैज़ आल्सो जीटीपीएस एक्टिविटी। तो इसके पास खुद की जीटीपीएस एक्टिविटी है, तो इफेक्टर को एक्टिवेट करके ये जी अल्फा जीटीपी को भी रिमूव कर देगा और वापस से इसके साथ बाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये है हेट्रोमेरिक जी प्रोटीन। स्ट्रक्चर ऑफ जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। तो यहाँ पर हम लोग रिसेप्टर के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। ऐसा रिसेप्टर जो जी प्रोटीन के साथ बाइंड होता है और जीपीसीआर सिग्नलिंग को परफॉर्म कराता है। ठीक है, ये आप देख सकते हो, एक सेल है, सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस पे प्रेजेंट है रिसेप्टर, इसीलिए इसको सेल सरफेस रिसेप्टर बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इसकी एन टर्मिनल आउटसाइड प्रेजेंट है और सी टर्मिनल इनसाइड प्रेजेंट है। यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हो, एन टर्मिनल के पास ही लिगेंड बाइंडिंग साइड है, मतलब लिगेंड बाइंडिंग साइड जो है वो आउटसाइड प्रेजेंट है सेल के। और जो इनसाइड स्ट्रक्चर है, यहाँ ये जो लूप बने हुए हैं, इस पर जी प्रोटीन बाइंडिंग साइड है, मतलब जी प्रोटीन सेल के अंदर बाइंड होती है। तो इसके कुछ मेन पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। ये जो रिसेप्टर है जीपीसीआर रिसेप्टर, ये सेल सरफेस रिसेप्टर है क्योंकि सेल के सरफेस पे प्रेजेंट है। सेकंड, मल्टीपल ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन। तो इसमें आप ये देख सकते हो, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन वो होती है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस आउट करती है प्रोटीन। तो इसमें आप ये देख सकते हो, ये 7 टाइम्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर रही है ये वाली प्रोटीन या ये रिसेप्टर। तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्रॉस 7 टाइम्स टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसलिए इसको सर्पेंटाइन रिसेप्टर भी बोलते हैं। ठीक है, और ये लूप होते हैं, यहाँ पर हेलिकल स्ट्रक्चर होता है ये, तो इसलिए इसको हेप्टा हेलिकल स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। या इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो हेप्टा हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, ये लूप की फॉर्म में। अगर हम इसको डिटेल में देखते हैं इसके डायग्राम को, तो नेक्स्ट है लिगेंड बाइंडिंग साइट जो होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटसाइड प्रेजेंट होती है। और जी प्रोटीन की जो बाइंडिंग साइट होती है वो C3 एंड C4 लूप पे होती है। ये जिसके लूप्स बने हुए हैं, तो C1 C2 C3 एंड C4, तो यहाँ पर बाइंड होती है जी प्रोटीन। तो ये रिसेप्टर है जो कपल्ड रिएक्शन में हेल्प करता है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्टिवेशन ऑफ जीपीसीआर बाय लिगेंड बाइंडिंग। मतलब जब लिगेंड आके रिसेप्टर पर बाइंड हो जाता है तो कैसे सिग्नलिंग स्टार्ट होती है या इफेक्टर मॉलिक्यूल कैसे एक्टिवेट होता है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक सेल है, इसका ये रिसेप्टर है, सेल सरफेस रिसेप्टर अभी हमने पढ़ा था। ये लिगेंड मॉलिक्यूल है, तो ये इसकी जो बाइंडिंग साइड है वो आउटसाइड प्रेजेंट है, और जो जी प्रोटीन होती है वो इनसाइड लूप पे बाइंड होती है। ओके, तो एक नॉर्मल सेल का स्ट्रक्चर है, अभी लिगेंड आया है, बाइंड नहीं हुआ है, तो जी प्रोटीन अंदर प्रेजेंट है और वो इनएक्टिव फॉर्म में है क्योंकि उसके साथ जीडीपी प्रेजेंट है या बाइंड है, और ये इफेक्टर भी इनएक्टिव है। सेकंड में क्या है डायग्राम में,
यहाँ पर जैसे ही लिगेंड मॉलिक्यूल बाइंड हो गया है किससे, रिसेप्टर से, तो इसकी कन्फर्मेशन चेंज हो गई है। ठीक है, यहाँ पर कन्फर्मेशनल चेंजेस आ जाते हैं लिगेंड के बाइंड होने के साथ ही। और सेकंड क्या होता है, ये जो जी प्रोटीन या जी प्रोटीन की जो अल्फा यूनिट होती है जिसके साथ जीडीपी बाइंड है, वो इंटरेक्ट करती है C3 एंड C4 लूप से, इससे अटैच हो जाएगा। और जैसे इससे अटैच होगा तो जीडीपी रिमूव हो जाएगा और जीटीपी इसके साथ बाइंड हो जाएगा। ठीक है, ये सेकेंड स्टेप है इसका। इसके बाद नेक्स्ट क्या होता है, जैसे ही जीटीपी बाइंड हो जाएगा अल्फा यूनिट के साथ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो कन्फर्मेशन है वो नॉर्मल हो गई, जी गामा एंड जी बीटा डिसोसिएट हो गए किससे, जी अल्फा से, और जी अल्फा के साथ जीटीपी प्रेजेंट है, ये जीटीपी बाइंड है, तो यहाँ पर जी अल्फा जो है वो अभी एक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट है, एक्टिव फॉर्म में है। अब ये जो जी अल्फा और जीटीपी का कॉम्प्लेक्स है जाके इफेक्टर से इंटरेक्ट करेगा और इफेक्टर को एक्टिव कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे कन्फर्मेशन चेंज हुआ है, और कन्फर्मेशन चेंज किसकी वजह से हुआ है, लिगेंड बाइंड होने की वजह से। और जैसे ही कन्फर्मेशन चेंज हुआ है तो ये जो जी प्रोटीन है ये इंटरेक्ट करती है सरफेस प्रोटीन से या रिसेप्टर से, जीडीपी रिमूव हो जाएगा और जीटीपी ऐड हो जाएगा किससे, जी अल्फा के साथ। जैसे ही जीटीपी जी अल्फा के साथ बाइंड हो रहा है तो जी अल्फा एक्टिव फॉर्म में आ गया और वो डिसोसिएट हो जाता है अदर टू सब यूनिट से और जाकर इफेक्टर से बाइंड हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ मेन पॉइंट्स हैं इसके। सबसे पहले लिगेंड बाइंड होता है रिसेप्टर के साथ, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कन्फर्मेशन चेंज हो जाता है रिसेप्टर का, तो पहले नॉर्मल था, ये कन्फर्मेशनल चेंजेस हो गए हैं। नेक्स्ट जी अल्फा इंटरेक्ट विद C3 एंड C लूप, तो ये C3 एंड C लूप है किसका, रिसेप्टर प्रोटीन का, इससे ये जी अल्फा इंटरेक्ट कर रहा है। नेक्स्ट जीटीपी रिप्लेस जीडीपी एट जी अल्फा, तो जी अल्फा पे जीटीपी इसको रिप्लेस कर देता है, खुद बाइंड हो जाता है। जीटी अब जब ये इसके साथ बाइंड हो गया तो इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं जीटीपी जी अल्फा कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब ये क्या होगा, जीटीपी जी अल्फा डिसोसिएट हो जाता है जी गामा एंड जी बीटा सब यूनिट के साथ, ये दोनों अलग हो गए। नेक्स्ट जीटीपी जी अल्फा इंटरेक्ट विद इफेक्टर, ये इफेक्टर के साथ इंटरेक्ट कर रहा है और इफेक्टर को एक्टिव कर रहा है।